मैं दुर्गेश सिंह, पूर्व जिला प्रभारी, दैनिक जागरण, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज। आज हम अपने एक मित्र के ससुराल में स्थित हूँ और उनके एक साले जो हैं लंदन से पढ़ कर के लौटे हैं, अपने गांव में बकरी का पालन कर रहे हैं। हम आज उसी पर चर्चा करते हैं। तो आप लंदन और दिल्ली की दुनिया को छोड़कर फिर अपने गांव में क्यों लौट आए हैं? नमस्कार। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। जब हम लोगों ने इंजीनियरिंग करी, फिर उसके बाद हम एमबीए किए, लंदन से पढ़ाई करी और उसके बाद लंदन में ही जॉब किया। तो कहीं ना कहीं एक कनेक्टिविटी जो है वो मिस कर रहा था, जो एक्चुअली में जो एक कनेक्ट होता है एक परिवार के साथ, एक समाज के साथ, एक देश के साथ, वो मिसिंग था। तो अल्टीमेटली डिसाइड ये किया कि हम वापस इंडिया ही जाएंगे। फिर इंडिया में हम लोगों ने अपनी एक कुछ फैक्ट्रीज स्टार्ट करी जो मेरी अभी चल भी रही है, दी ऑर्गेनिक के नाम से। ये एक्चुअली में दी ऑर्गेनिक का मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू जो हम लोग बनाते हैं, इसमें शैम्पूज़ वगैरह होते हैं, साबुन वगैरह होता है, सैनिटाइज़र भी बनाते हैं। अभी कोरोना के लिए हम लोगों ने काफ़ी सैनिटाइज़र बनाए। तो फिर भी जो कनेक्टिविटी है वो लूज़ कर रहा था। तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जिससे कि मेरे को पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ सोल, इस चीज़ का अनुभव लेने के लिए मैं एक बार घर आया। तो एक ऐसी बकरी के बच्चों के साथ खेल रहा था। तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि यार ये तो एक अद्भुत फील है, अद्भुत तरह का फीलिंग आ रहा है। तो उसके बाद हमने डिसाइड किया कि एक छोटा सा फार्म लगाते हैं। फिर अल्टीमेटली जब इसका कैलकुलेशन मैंने बैठा के देखा, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग जो बिल्कुल विचलित हैं अपने जीवन से और जहाँ तहाँ आपाधापी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, अगर वो अपने गांव में ही तरीके से टेक्निकल होके, थोड़ा अच्छे से प्रशिक्षित होके अगर वो काम करें, तो जितनी कमाई वो वहाँ करते हैं, 40-50 हज़ार 60 हज़ार रुपये महीना जो वहाँ कमाने की उम्मीद में जाते हैं वो घर बार छोड़ के, उससे ज़्यादा तो वो यहाँ कर सकते हैं। क्योंकि लोगों के पास यहाँ जगह भी है और जिनके पास जगह नहीं है वो एक्वायर करके कर सकते हैं, लेकिन अच्छा कर सकते हैं। छोटी सी छोटी जगह पे भी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी ला सकते हैं और पीस ऑफ माइंड भी रहेगा। और इसी कारण से हम जो है इसको एक लार्ज स्केल पे लेके जा रहे हैं अब। सर, आपको रोकता हूँ बीच में। जी। लंदन में रहते हुए क्या आप वहाँ किसी बकरी फार्म में या गोट फार्म में टहलने का मौका आपको मिला? हाँ, ज़रूर। हम एक्चुअली जब हम लोग लंदन से ग्लासगो जा रहे होते थे, तो अक्सर हम लोगों को कहीं हॉल्ट करना होता था, क्योंकि वो ओवरनाइट जर्नी है। तो उस दौरान आप देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े फार्म्स, शीप, वहाँ पर गोट तो नहीं होता, वहाँ शीप्स होते हैं। तो नॉर्मली शीप्स जो है लोग शीप फार्मिंग करते हैं और बहुत ही कमर्शियल वे में करते हैं। और उनका करने का जो तरीका है वो इतना अच्छा है कि आप अद्भुत अनुभव करेंगे। इसमें नॉर्मली हज़ारों जो शीप्स होती हैं वो एक ही हर्ड में चल रही होती हैं, एक गटरिया उसको चला रहा होता है। और पहाड़ों पे चढ़ता हुआ वो सफ़ेद सफ़ेद शीप्स और नीचे। हाँ, यूपी में उसको गरड़िया बोलते हैं। हाँ, और भेड़ पालन जिसको कहते भेड़ हैं। हाँ पालन, जी जी जी, जी। ठीक है। हाँ। तो इसमें मैंने देखा कि उनका जो सिस्टम है वो बड़ा ही गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी एडेड होता है। कई एक चीज़ें उससे कर लेते हैं। जैसे भेड़ पालने के फ़ायदे हैं कि आप उससे वूल निकाल सकते हैं, जो मांस भी बिकता है सही है। उसका। हम लोग कक्षा 7-8 पढ़ते थे तो कोई घुड़सवार जो है वो भेड़ को जो है रखवाली करता हुआ दिखता था, जी ठीक जी, है, एग्जैक्टली वही। लंदन में। हाँ, हाँ, एग्जैक्टली वही, वैसे ही उसी हाँ, तरह का। हाँ, घोड़ा तो खैर नहीं देखा मैंने, लेकिन हाँ, हाँ उनके पास एक छोटा सा वो होता था, हाँ, गन टाइप का, जो एक बार फायर करते थे तो वो एकदम सब भागी भागी आ जाती थी। हाँ, हाँ। और चारों तरफ से फेंसिंग किया हुआ, तो एक अद्भुत नज़ारा था। प्लस उनके लिए अलग अलग चारा, तो चारे वगैरह वहाँ के अलग होते हैं, यहाँ का तो खैर अलग होता है। जी। तो आपका सपना अपने गांव में आकर के और बकरी के माध्यम से क्या संदेश देना है बिहार प्रदेश को और देश को? संदेश बहुत क्लियर है। अपने मातृभूमि से प्यार है तो वापस आइए, यहाँ इसको फल बढ़ाइए, इससे अनुभव लीजिए, शांति का अनुभव लीजिए, लोगों को बिजनेसेस, लोगों को नौकरियाँ दिलाइए। अभी हमारे साथ इस फार्म में 12-13 लोग काम कर रहे हैं, तो उनको भी हम एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। वो भी देने आपका फ़र्ज़ है, आप कीजिए उसको। और आप जितना वहाँ कमाते हैं उससे बेहतर आप यहाँ कमा सकते हैं, ये मेरा संदेश है। सर, आपका पूरा नाम मेरा नाम और रुमिन है। पता? हाँ। मेरा नाम रुमिन है और हम अल्ता के रहने वाले हैं और पूर्व मुखिया मुजफ्फर हसनैन के लड़के हैं।
आप दैनिक जागरण में हमसे 2006 के बाद जुड़े हुए थे। आज आप हमको अपनी ससुराल में लेकर के आए हैं। आपकी बात सुनने के बाद आपको क्या अनुभव लगता है, किशनगंज का भविष्य जो है क्या होगा, कैसा होगा? नहीं, बहुत बेहतर होगा। आज जो महामारी है, आज जो कोरोना की बीमारी है, आज लोग परेशान है, बाहर जाकर के अभी घर आए हुए हैं। घर आने के बाद भी जो रोज़गार ख़त्म हो रहा है, लोग परेशान हैं। लेकिन अगर एक नई सोच के साथ इसको किया जाए, हर काम को देहात में, गांव में, पर्यावरण के इसमें जो भी काम अभी आप किया हम जाए। आए जब किशनगंज से चला तो आप बताए थे कि आपके ही गांव में कोई बकरी पालन की योजना बना रहे जी। हैं, समथिंग सेवानिवृत्त हैं सेना से। उस संदर्भ में आज आप जो देखे हैं, उस संदर्भ में कोई एक सेकंड में या 1 मिनट में कुछ बताइए, आप जो देखे उनकी तैयारी को। उनकी तैयारी बढ़िया है, वो भी अपना एक नया काम करने जा रहे हैं। और यहीं से अलता से वो देखने जाने के बाद 1 हफ्ता 10 दिन पहले वो आए थे और काम शुरू किए हैं, और वही जोश के साथ अपना काम शुरू किए हैं। चलिए, इन्हीं के चचेरे भाई हैं, अब वो मत्स्य पालन की प्रेरणा पा रहे हैं। आप बताइए, मत्स्य पालन आप अब क्यों जुड़ना चाहते हैं? जी नमस्कार। मत्स्य पालन से इसलिए हम जुड़ना चाह रहे हैं कि हम देखें कि यहाँ पे एग्रीकल्चर में जैसे हर तरह की खेती, कोई भी रबी फसल या जो भी फसल की खेती होती है वो 6 महीने का टाइम पीरियड लेती है। मत्स्य पालन एक ऐसा है कि आप छोटा सा फिंगर लिंक से लेकर के 1 केजी 2 केजी कोई भी मछली किसी भी रेट में कभी भी बिक जाती है। ये है कि आपको अगर कल के पैसे की ज़रूरत पड़े तो आप आज जाल डालिए और आज आपकी मतलब सेल हो जाता है मार्केट में। मतलब जब चाहिए तब आपको मतलब वो पैसे जो है आपके पॉकेट में आ जाते हैं। और ये बहुत अच्छा मतलब आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी हुई है? मेरी पढ़ाई की हम ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग किए हैं पटना से। जी, उसके बाद दिल्ली में जॉब किए। उसके बाद फिर अब जो है मत्स्य पालन से जुड़ दिल्ली से कब आप अपने गांव में लौटे हैं? 2018 में। अच्छा, अभी आपका जो फिश पालन के लिए तालाब है, वो कितने एकड़ में होगी इस समय? वो 5 एकड़ में। 5 एकड़। जी जी, 2 हेक्टेयर में होंगी जी। तो आप अब उसी पूरा ध्यान देना चाहते हैं? जी जी, उसी में पूरा फोकस डाले हैं। आपका पूरा नाम और पता? मेरा पूरा नाम मुजफ्फर कमाल सबा हुआ, घर अलता, जिला? जिला किशनगंज।